और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो की बैठक में भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि ईरान की किल लिस्ट में वो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे ऊपर है। लेकिन इस सबके बीच में आपको ये भी बता दें कि 17 जून को दोनों देशों के बीच में सीज फायर का ऐलान हुआ था। 60 दिनों तक किसी भी तरीके का हमला ना करने की सहमति भी दोनों देशों के बीच में बनी थी। लेकिन 21 दिनों में ही ये देखिए कैसे गेम ओवर हो गया उस सीज फायर का। दोनों देश एक बार फिर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान की किल लिस्ट में वो नंबर 1 पर है, लेकिन उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। सुनिए। मयंक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। मयंक, फिलहाल जो सीज फायर था वो तो 60 दिन नहीं चल पाया, यानी कि जाहिर तौर पर जो शर्तें रखी गई थी वो सब कुछ अब धराशाही हो चुकी है। आगे अब क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के कई युद्धपोत पहले ही गश्त करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, इस युद्ध में कोशिश हमेशा से रही है, चाहे वो 28 अप्रैल का जो 28 फरवरी का जो अटैक था जिसको एपिक फ्यूरी या रोरिंग लॉयन नाम दिया गया था, तभी से प्रयास यह रहा है कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको फिनिश किया जाए। लेकिन जो जिस तरह की चीजें हुई, सिर्फ रजीम ट्रांसफर हुआ। और सिमिलरली यही पैटर्न होता है किसी भी युद्ध का कि वो कोशिश करते हैं दूसरे की लीडरशिप को मार गिराएं। अब अनिश्चितता यह है कि जो अभी नेटो की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई जिसमें यह कहा गया कि लगभग 5000 जहाजों ने टेक ऑफ किया है, इसका मतलब है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस है इसके इर्द गिर्द, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द उसको बढ़ाया जाएगा। और ईरानियन ने ये अपनी टैक्टिक्स ये अपनाई है कि जो इर्द गिर्द में इलाके हैं, बेसेस हैं, वो मल्टीपल बेसेस हैं। चाहे जिस कंट्री में आप कुवैत ले लें, हमास, बहरीन ले लें, यूएई ले लें, कतार ले लें, इन सब के बेसेस जो हैं उनको हिट कर रहे हैं। तो मतलब यह है कि कुल मिलाकर फाइनली आपका जो मूवमेंट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ जो फ्यूल है, रसद वो जो वहां से ट्रांसफर होती है वो तो बंद हो गई। अब इसी की वजह से जो रीलिंग इफेक्ट है वो ऑल ओवर द ग्लोब ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, जिस वजह से आप यह देख सकते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो कॉस्ट है और गैसेस के जो कॉस्ट हैं, इन सब पे असर पड़ेगा और रीलिंग डाउन इफेक्ट होगा। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी आ जाएगा चीजें। तो अनिश्चित इस तरह से आप मान के चलें कि अभी फिलहाल ये युद्ध को हमने देखा भी, कल ही कच्चे तेल के दामों में 3% से ज्यादा का इजाफा भी हो गया था। और वेस्ट एशिया के हालात में कुछ महीने पहले जैसे हमने मुश्किलें झेली थी, एक बार फिर से आसार वैसे ही नजर आ रहे हैं। मयंक, आप बने रहे हमारे साथ, बड़ी खबर इस बीच एक और आ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो सीज फायर का ऐलान किया गया था वो अब खत्म हो चुका है। 14 मुद्दों का ये सीज फायर था और अमेरिका अब इस अटैक को रिटेलिएशन अटैक बता रहा है। ईरान के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी। बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है कि ईरान के साथ अब समझौता खत्म हो चुका है, उनके साथ बातचीत करना समय की बर्बादी है। और क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है अपनी धमकी में, आपको सुनवाते हैं। It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. अमेरिका ईरान में फिर से युद्ध शुरू। लगातार दूसरे दिन अमेरिका का ईरान पर हमला। ट्रंप ने जो कहा उसे इस बार किया। सीजफायर खत्म और महायुद्ध शुरू हो चुका है। सिर्फ 21 दिन युद्ध विराम चला। एक तरफ अली खामनेई की अंतिम यात्रा निकल रही है तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। ये तस्वीरें ईरान पर आज के हमलों की हैं, जिसमें ईरान के पोर्ट सिटी चाबहार को निशाना बनाया गया। एक के बाद एक कई धमाके चाबहार में किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पोस्ट कर कहा कि कमांडर इन चीफ के निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने ईरान के खिलाफ अतिरिक्त सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों को खतरे में डालने की उसकी क्षमता को और कमजोर किया जा सके। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज में 3 जहाजों को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने अटैक शुरू किए और बुधवार को ईरान के 80 ठिकानों पर भीषण बमबारी की। अमेरिकी सेना ने सिरीक, केश्म और बंदर अब्बास में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, तटीय रडार, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और IRGC की नौकाओं को निशाना बनाया। आज रात एक बार फिर अमेरिका ईरान को टारगेट कर रहा है और इसकी पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी
कि ये कार्रवाई ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए बम हमले के जवाब में की जा रही है। यदि ऐसा दोबारा हुआ तो उसका जवाब कहीं अधिक कठोर और गंभीर होगा। ट्रंप ने पोस्ट में चाबहार पर धमाके की तस्वीर भी शेयर की। उधर ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हवाई हमलों ने ईरानी बंदरगाह शहर चाबहार में एक समुद्री यातायात नियंत्रण टावर को निशाना बनाया है। ट्रंप ने धमकी दी और हमला भी किया। अब देखना है कि ईरान इसका जवाब कैसे देता है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अमेरिका की हर दुस्साहस का जवाब दिया जाएगा। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रैट पर पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हम अभद्रता का जवाब अभद्रता से नहीं बल्कि निडरता और साहस के साथ एक्शन से देते हैं। और इन अमेरिकी हमलों के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है। ईरान भी जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी में लगा हुआ है। और देखिए, बाकायदा ईरान ने तस्वीरें जारी करके दिखा दिया कि कैसे बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहरीन कुवैत में यूएस बेस को ईरान ने देखिए फिर से निशाना बनाया। पिछली मर्तबा भी सीज फायर के पहले जब हालात थे तो ऐसे ही अमेरिका से नजदीकी जो देश है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनकी फैसिलिटीज पर ईरान टारगेट कर रहा था। एक बार फिर से वही स्ट्रैटेजी ईरान अपना रहा है। यानी कि अमेरिका अगर अटैक करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी ईरान के द्वारा दिया जाएगा। ये बात इस वीडियो को जारी करके संदेश के तौर पर ईरान ने विश्व के सामने रख दी है। अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई है। यूएस बेस को खासतौर पर अलग अलग देशों में मिडिल ईस्ट के ईरान पहले भी निशाना बना चुका और एक बार फिर से उसके टारगेट पर यूएस बेस हैं। यानी कि इस जंग में यूएस को भी खासा नुकसान आने वाले समय में होने वाला है। जिस तरीके से पहले ईरान रिटेलिएशन कर रहा था और ईरान की ताकत को कम आंका गया, उसी का जवाब एक बार फिर से ईरान देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि यूएस की जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है बहरीन में, उसको टारगेट करके अटैक किया गया है ईरान के द्वारा। तो अमेरिका को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। बड़ा हमला किया गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के रेलवे पुलों पर बमबारी की थी। इसी बीच कतर में भी मिसाइल हमलों की चेतावनी देने वाले जो सायरन्स हैं उनको सुनाई दिया जा सकता है लोगों के द्वारा। तो यूएस 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है ईरान ने। बहरीन में हवाई हमले की चेतावनी के सायरन बजते हुए इस दरमियान सुनाई पड़े हैं। तो बमबारी की वजह से कई जगहों पर जो सायरन्स है वो एक्टिव कर दिए गए हैं। एडवाइजरीज और अलर्ट जो है वो सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया, क्योंकि बमबारी का सिलसिला दोनों ओर से जारी हो चुका है। तो कतर में भी मिसाइल हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजते हुए सुनाई पड़े हैं। और इस बीच अमेरिका का ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला सामने आया है। बड़ी खबर है, अमेरिकी सेना ने ईरान के रेलवे पुलों पर बमबारी की है। उत्तर पूर्वी ईरान के कई हिस्सों में बमबारी की गई है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। तो उत्तर पूर्वी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में रेलवे ब्रिज को टारगेट किया गया और अमेरिकी हमले का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। यानी कि अमेरिका सबसे पहले, अब जब दोबारा से एक बार हमले शुरू किए गए सीज फायर को तोड़ते हुए, सबसे पहले कनेक्टिविटी के ऊपर प्रहार कर रहा है ताकि सभी तरीके के जो कनेक्शन है इंटरसिटी के उनको तोड़ा जाए। तो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वेस्ट एशिया में जंग के हालात बन गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर था वो खत्म हो चुका है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत सिर्फ समय की बर्बादी है, क्योंकि ईरान मानने वाला और सुधरने वाला नहीं है। और अब आप देखिए कि हम लोग के बीच में ईरानी संसद के जो स्पीकर हैं गालिबाफ, उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो वादे किए गए थे, जो अग्रीमेंट साइन किया गया था, उसको तोड़ने की कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। तो देखिए, दोनों ही देश एक दूसरे पर वादे तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। जो अमेरिका ये कह रहा है कि सीज फायर के समझौते के वादे ईरान ने तोड़े, तो ईरान का ये कहना है कि अमेरिका ने पहले ये शुरुआत की है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अमेरिका जहां पर ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में उसके जहाजों को पहले टारगेट किया गया, उसी के बाद में उसने सीज फायर तोड़ते हुए हमला किया है। वहीं ईरान के दावे कुछ और है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने पहले हमले शुरू कर दिए हैं। तो मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि अमेरिका अभी तक समझ नहीं पाया कि दबाव बनाने और वादे तोड़ने की कीमत कैसे चुकानी पड़ती है।